जय हिंद मेरे फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स। आज आप चैप्टर 2 पॉलिनोमियल इंट्रोडक्शन देखेंगे। ये जब मेरे लिए ये क्लास फर्स्ट रहेगा, क्लास 10th क्लास का यह मैथ और चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। आज इस क्लास में आप इंट्रोडक्शन देखेंगे और सीखेंगे हर एक पहलुओं को बहुत ध्यान से, बारीकी से। सबसे पहले हम जानते हैं इस क्लास के माध्यम से कि अगर हमारे पास कुछ बेसिक टर्म जान लें इस चैप्टर के पूरे रिगार्डिंग। सबसे पहले हम जानते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। तो देखो, जिसकी पावर बोले तो इसकी पावर अगर 1 हो, x की पावर क्या है यहाँ पे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है यहाँ पे 1। डिग्री अगर 1 हो तो लीनियर पॉलिनोमियल होता है पहला। दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बहुत ध्यान से देखना, हर एक चीज़ आप बहुत बारीकी से देखो, समझ में आ जाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, अगर किसी चीज़ की पावर, किसी भी इक्वेशन की पावर अगर 2 हो, डिग्री अगर 2 हो तो क्या बोलेंगे इसको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिमिलरली क्यूबिक में क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हम किसे बोलेंगे, कोई भी इक्वेशन जिसकी पावर 3 हो, अगर डिग्री 3 हो तो हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और ये मेरे ख्याल से आप 9th में भी सीख के आ रखे हैं और यहाँ तक सीखने में कोई दिक्कत भी नहीं। अब देखो, कुछ इस चैप्टर में और भी चीज़ें आप सीखेंगे, जैसे कि थोड़ा सा मैं यहीं पे अगर बात कर लूँ, जिसकी जितना डिग्री होता है उतना ही जीरो। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं एक क्वेश्चन लूँ, अगर 2x की पावर 2 प्लस 6x प्लस 6, अगर आपसे कोई पूछे 1 मार्क्स के अंदर कि अगर ये कोई इक्वेशन है और इसकी आप बताओ जीरो, कितना पॉसिबल जीरो आ सकता है, तो पावर जितनी हो, डिग्री अगर 2 है तो नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, नंबर ऑफ जीरो। अगर डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ जीरो भी 2 आएगा। डिग्री कहाँ से चेक करते हैं, ये जो इसकी पावर होते हैं उसी को डिग्री बोलते हैं, नंबर ऑफ जीरो। अगर फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट अगर बात करूं एग्जांपल में, अगर 3x, यहाँ पे 3 की जगह कोई 6 ले लेता हूँ, 6 की x की पावर 3, 2x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 7। अब यहाँ पे डिग्री क्या है इसकी, ये कोई इक्वेशन है मान लो, अगर इसकी डिग्री अगर 3 है, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, किसी इक्वेशन का हाईएस्ट पावर देखते हैं, अगर हाईएस्ट पावर इसकी अगर 3 है, x के ऊपर पावर क्या है 3 है, तो वही उसकी डिग्री होती है। और यहीं से निकल के आता है नंबर ऑफ ज़ीरो। नंबर ऑफ जीरो क्या हो गया, जितनी पावर हो, जितनी डिग्री हो उतनी ही ज़ीरो होती है। मुझे लगता है कि ये बेसिक कंसेप्ट जो 1 मार्क्स के लिए बना है वो आप सीख गए होंगे। जल्दी से फास्ट में आप इसको नोट डाउन कर लो। देखो, जब भी मैं मैथ करवाऊँगा आपको पेन और कॉपी के साथ रहना है। विदाउट पेन और कॉपी अगर आप ऐसे ही देखेंगे तो मुझे लगता है कि समझने में थोड़ा सा तकलीफ होगा। इसलिए जब भी बैठें मैथ सीखने के लिए तो आप पेन और कॉपी के साथ बैठें। आपको बहुत ही बारीकी से, फाइन तरीके से मैं समझाऊंगा और बहुत ही जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। एक बार मैं दोबारा से रिकैप कर दूं यहाँ तक के चीज़ों को, साथ साथ आप नोट कर लो। लीनियर इक्वेशन या लीनियर क्या होता है, जिसकी डिग्री, जैसे कोई भी एग्जाम्पल है, इसकी पावर अगर 1 है, डिग्री 1 है तो उसको लीनियर बोलेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी पावर अगर 2 हो, ऊपर 2 हो, डिग्री 2 हो तो उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। और क्यूबिक क्या होता है, क्यूब के अंदर पावर अगर 3 हो तो उसको, मतलब डिग्री 3 हो, पावर 3 हो तो उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के लिए मैं बताया आपको, एक क्वेश्चन के थ्रू बताया 1 मार्क्स के हिसाब से। अगर कोई भी इक्वेशन दे रखा है, अगर इसकी डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, 2। अगर डिग्री 3 है तो नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, 3। इसी चीज़ को हम एक्सरसाइज एक हमारा अभी जस्ट आने वाला है 2.1, इसमें ग्राफ के थ्रू भी हम समझेंगे कि नंबर ऑफ जीरो क्या होता है, ये डिग्री क्या होता है। और 1 मार्क्स के हिसाब से मैं बता दिया हूँ, अभी आगे भी सीखेंगे। तो जल्दी से फास्ट में एक बार नोट डाउन कर लो, मैं मिटा दे रहा हूँ अभी इसको।
तो चलो अभी इसको मिटा दे रहा हूं मैं। एक्सरसाइज 2.1। अभी देखो एक्सरसाइज 2.1 देखेंगे, जो कि बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। और इस एक्सरसाइज में आप देखो हमारे पास ऐसे करके कुछ ग्राफ है, 3 ग्राफ ऊपर, एनसीईआरटी का चैप्टर है, 3 ग्राफ ऊपर और 3 ग्राफ नीचे। सब साथ में अपने पास बुक भी रखा करो कि कोई भी क्वेश्चन आप तब इजीली समझ जाएंगे जब आपके पास बुक हो। आप जानते हैं ग्राफ में ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, इधर एक्स डैश इधर वाई डैश। ऐसे सिमिलरली एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, जिधर नेगेटिव होता है उधर डैश लगा देते हैं, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। सेम एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। अब देखो ये अलग अलग क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा क्या है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। क्या पूछा है? नंबर ऑफ जीरो निकालना है आपको, सभी में नंबर ऑफ जीरो। जैसे ये फर्स्ट ग्राफ है तो इसमें भी नंबर ऑफ जीरो बताना है। सेकंड है, इसमें भी नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरोज, ऐसे करके आपको सभी में जीरोज बताना है। नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज। इन सब में आपको जीरोज बताना है कि कितना जीरो हुआ। सबसे पहले ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं। ग्राफ में क्या है, सबसे पहले में आप देखो ग्राफ के अंदर एक सीधी लाइन जैसी है बनी हुई एक लाइन, दूसरे में ऐसे करके कोई लाइन गया हुआ है, थर्ड में ऐसे, फोर्थ में ये रहा, उसके बाद नेक्स्ट है ऐसे, थर्ड में ये टच करके निकल रहा है, हल्का सा टच किया, फिर एक बार टच किया और निकला। चलो अब हम सब में सीखेंगे नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालते हैं। ये कुछ ऐसे आपके बुक में ऐसे ग्राफ बना हुआ है। देखो ग्राफ में जीरो कैसे पता चलता है, आपको एक्स एक्सिस, ये जो नीचे वाला है जो एक्स एक्सिस, आपको देखना कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को जितना बार भी कट करे उतना ही नंबर ऑफ जीरो होता है। एक बार दोबारा से, आपको एक्स, ये वाई एक्सिस हुआ, ये एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में जितनी बार ये लाइन कट हो उतना ही नंबर ऑफ जीरो होता है। तो कैसे समझते हैं हम, एक बार दोबारा से देखो जरा ध्यान से। अगर मैं पहले पॉइंट में बोलूं, पहले क्वेश्चन में, कि लाइन हमारा कितना बार कट हो रहा है, ये लाइन है, क्या एक्स एक्सिस पे कट हो रहा है? तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो यहां पे नंबर ऑफ जीरो एक भी बार नहीं कट हो रहा है, तो आंसर क्या होगा? नंबर ऑफ जीरो कितना? कोई बार भी नहीं है, तो जीरो। आंसर क्या हुआ? जीरो। यहां पे देखो एक्स एक्सिस के ऊपर सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट हो रहा है, एक वन पॉइंट पे। यहां पे मैं थोड़ा सा दिखा रहा हूं आपको, सिर्फ एक पॉइंट पे कट हो रहा है, तो नंबर ऑफ जीरो क्या होगा हमारा? नंबर ऑफ जीरो 1। क्या होगा? एक बार, नंबर ऑफ एक ही बार कट हो रहा है, एक ही बार कट रहा है, तो नंबर ऑफ जीरो 1।
यहाँ पे देखो नंबर ऑफ जीरो कितना है, नंबर ऑफ जीरो, बहुत ध्यान से देखो नंबर ऑफ जीरो कितनी बार कट हो रही है, बड़े ध्यान से देखो, काउंट कर लो, चाहे एक्स एक्सिस पे देखना बड़े ध्यान से, एक्स एक्सिस पे तो एक बार, दो बार और तीन बार, तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया 3, नंबर ऑफ जीरो 3। अब यहां पे देखना है नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, देखो बहुत ध्यान से देखो, यहां पे दो बार कट हो रहा है, एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर दो बार कट हो रहा है, तो नंबर ऑफ जीरो क्या हो गया 2। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ध्यान से देखना अब इस बार। यहाँ पे इस ग्राफ में एक्स एक्सिस के ऊपर कितना बार कट हो रहा है, तो 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ जीरो कितना होगा 4, नंबर ऑफ जीरो 4, मतलब नंबर ऑफ जीरो 4 हो गया। ऐसे ही यहाँ पे देखना, बहुत ध्यान से देखना है आपको, कट होना चाहिए, देखो यहाँ पे सिर्फ एक बार कट हो रहा है, बात है कि ये दोनों बार कट नहीं हो रहा है, बस टच होकर के निकल जा रहा है। कट होने का मतलब पूरा कट जाना चाहिए, जैसे यहाँ पे कट गया है, काटते हुए निकल गया है, यहाँ पे कट नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, देखो यहाँ पे पूरा क्रॉस हो रहा है, इससे आर पार हो रहा है, यहाँ पे क्रॉस नहीं हो रहा है, सिर्फ टच हो रहा है। तो जब वहाँ पे टच हो तो उसको काउंट नहीं करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे कितना है नंबर ऑफ जीरो, तो सिर्फ 1 है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ जीरो कितना है 1 है। तो मुझे लगता है कि ये 2.1 एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इजी होगा। ये 10th क्लास का चैप्टर था, सेकंड पॉलिनोमियल, और एक्सरसाइज 2.1 जो आपने हंसते गाते हुए सीख लिया होगा मुझे लगता है। और आगे के क्लास में मैं 2.2 करवाऊँगा, कुछ फॉर्मूले करवाऊँगा बेसिक के, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जय हिंद दोस्तों, ऐसे ही सीखते रहे, मुस्कुराते रहें।